हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक बहुत ही नए डिज़ाइन के साथ मैं आप लोगों के लिए ये सॉक्स बनाकर लाई हूँ। ये लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए सूटेबल है। बच्चों के लिए भी मैंने ये सॉक्स बनाना सिखाया है। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, जो राइट साइड में आ रहा है वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो ये जो है हमने एडल्ट के लिए बनाया है। इसका स्ट्रेच काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आती है इसकी पैर के ऊपर। ये देखिए, और डिज़ाइनिंग भी इसकी बहुत अच्छी है। ये देखिए, सिर्फ सीधे और उल्टे की बुनाई से हमने इसको बनाया है और 45 फंदे से मैंने इसको स्टार्ट किया है। अगर आप इसको इससे भी बड़े या छोटे साइज में बनाना चाहते हैं तो आपने 45 फंदे से ही इसको स्टार्ट करना है। बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो यहाँ पर हमने आपको ये डिज़ाइन बताया हुआ है, इस डिज़ाइन को आपने और बढ़ाना है। यानी कि यहाँ पर हमने 3 फंदे सीधे तक इसको बढ़ाया आपने, इसके बाद 3-3 फंदे यहाँ पर उल्टे भी लेने हैं, तो ये जो है पैटर्न थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। दूसरा, आप इसको इस तरह से भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैंने 5 सिलाइयाँ की हैं, आप यहाँ पर 7 सिलाइयाँ कीजिए उल्टे उल्टे की। जब ये पैटर्न ख़त्म हो जाता है उसके बाद हमने यहाँ पर 5 सिलाइयाँ की हैं, आप 7 सिलाइयाँ करेंगे तो ये सॉक्स जो है ये बड़ा हो जाएगा, बड़े पैर के लिए हो जाएगा। अगर आप इसे छोटे के लिए बनाना चाहते हैं, यानी कि आप 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर के लिए इतने ही फंदों में आप इसको बनाएंगे, क्योंकि ये डिज़ाइन इतने ही फंदों में सेट होगा। बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो आपका पैटर्न चल रहा है ये आपने उतना ही कम या ज़्यादा बनाना है। ये मैंने 7 और 6 नंबर के लिए बनाया है। तो इसको इसमें देखिए मैंने कितने पैटर्न बनाए हैं। हमने यहाँ राइट साइड से इसको स्टार्ट किया था सीधे फंदों से, तो ये हो गए सीधे फंदे, फिर ये उल्टे, फिर सीधे, फिर उल्टे, फिर सीधे, फिर उल्टे और फिर सीधे। अगर आप बड़े पैर के लिए बना रहे हैं तो आपने सीधे फंदों के बाद उल्टे भी बनाने हैं। अगर आप इसे छोटे पैर के लिए बना रहे हैं तो आपने सिर्फ यहीं पर इसको एंड कर देना है, यहाँ के बाद आपने उल्टे और सीधे फंदे नहीं बनाने। तो उस हिसाब से आप इसको छोटे और बड़े पैर के लिए बना सकते हैं। अंगूठे में अगर बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। यहाँ से आप इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके उल्टे उल्टे फंदे बुनकर बना सकते हैं। ये मेथड मैंने अपनी और वीडियोस में भी बताया हुआ है, अगर आप चैनल को चेकआउट करेंगे तो आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। तो इस तरह से हमने इसका सोल अलग करके बनाया है। इजी है, बहुत अच्छी फिटिंग के साथ बनकर तैयार होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस सॉक्स को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 10 नंबर नीडल्स ली हैं। ये गोले वाली वूल ली है, शेडेड वूल है। आप इसको प्लेन वूल से भी बना सकते हैं। ये कलर मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है जिससे कि ये जेंट्स और लेडीज़ दोनों के लिए सूटेबल रहे। तो इसमें सबसे पहले इसके लिए हम डबल धागे से कास्ट ऑन करेंगे। यहाँ पर मैं टोटल 45 स्टिचेस इसमें कास्ट ऑन करूँगी। ये देखिए फंदे मैंने इसमें डाल लिए हैं 45 टोटल। तो हमें करना क्या है, इसमें 3-3 के जोड़ों में फंदे डालने हैं, क्योंकि ये हम 3-3 फंदों का डिज़ाइन बना रहे हैं। तो अब हम पहली रो से इसको स्टार्ट करेंगे। 3 फंदे हमें स्टार्टिंग में उल्टे बनाने हैं। 1 2 3, धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3, ये 3 फंदे सीधे, फिर धागा आगे करेंगे और 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। फिर से धागा पीछे करेंगे और फिर 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे। ये हमने पहली रो से ही बनाना है। फिर धागा आगे करेंगे और 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे और 3 फंदे सीधे। तो ये पूरी रो हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है और देखिए इसमें हमने जिस तरह से हमने 3 फंदे उल्टे स्टार्टिंग में बनाए थे उसी तरह से लास्ट में भी 3 फंदे उल्टे आने चाहिए। अगर आपके स्टार्टिंग में फंदे 3 सीधे आते हैं तो लास्ट में भी 3 फंदे सीधे आने चाहिए। अब हम इसकी अगली रो बनाएंगे तो उसमें देखिए जो फंदे हमने सीधे बनाए थे दूसरी साइड से वो इस साइड से उल्टे बनाने हैं और जो दूसरी साइड से उल्टे बनाए थे वो इस साइड से सीधे बनाने हैं। अब ये हमारा पहला फंदा जो है इसको हम स्लिप करेंगे
और इसके साथ के अगले 2 फंदे सीधे बनाएंगे। तो ये 3 फंदे स्टार्टिंग के सीधे हो गए, फिर 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। एक सिलाई के बाद ये आपको दिखाई देने लगेंगे, जो फली वाला फंदा है उसको सीधा बनाना है और जो उठा हुआ फंदा है उसको उल्टा बनाना है। ये देखिए दिखाई देने लगेंगे। तो इस तरह से ये वाली सिलाई भी मैं बुनकर कंप्लीट करूँगी और इसके बाद मैं 6 सिलाई और इसी तरह से बुन लूँगी बॉर्डर के लिए। फिर उसके बाद हम अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो ये 3-3 फंदों के जोड़े में हम दोनों साइड से इसी तरह से बुनते हुए इसकी 6 या 8 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेंगे, जितना भी आप बॉर्डर रखना चाहते हैं उस हिसाब से। तो अब मैंने इसकी टोटल 6 सिलाइयाँ बनाकर कंप्लीट कर ली हैं और ये देखिए इस तरह से बॉर्डर दिखाई देने लगेगा। 3 फंदे उल्टे 3 सीधे दिखाई देने लगेंगे। तो अब इस वाली साइड से इसमें हम अपना पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए देखिए क्या करना है, पहले हम इसके बीच में आएंगे, ये 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 3 फंदे सीधे, फिर 3 फंदे उल्टे, फिर 3 फंदे सीधे, फिर 3 फंदे उल्टे, फिर 3 फंदे सीधे, फिर ये 3 फंदे उल्टे। तो अब इस बीच वाले पैटर्न पर आने के बाद देखिए क्या करना है, यहाँ से बीच से एक फंदा इस तरह से ये लूप उठाएंगे सीधे फंदे की बगल से, बिल्कुल यहाँ से ऐसे, और इसको इस वाली सिलाई पर डाल लेंगे ऐसे। फिर ये धागा यहाँ से पीछे करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 3 फंदे आपके उल्टे हैं। अब हम इसके बराबर से सीधे फंदे बुनना स्टार्ट करेंगे। इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे, ये फंदा हमारा बढ़ गया। इसके अलावा जो पैटर्न के 3 फंदे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे। अब इस 3 फंदे के पैटर्न के बिल्कुल बगल से यहाँ से, जिस तरह हमने इधर से फंदा उठाया था उसी तरह से यहाँ से एक लूप उठाएंगे ऐसे, और इस फंदे को भी हम सीधा बुन देंगे। तो अब हमारे पास ये जो फंदे हैं ये टोटल, ये देखिए 1 2 3 4 5, 3 फंदे हमारे पास पहले से थे, एक एक हमने दोनों तरफ बढ़ा दिया, तो ये सीधे फंदे हमने बढ़ा दिए। अब बाकी का पैटर्न वैसे ही बुनेंगे, 3 फंदे उल्टे और 3 फंदे सीधे। इसको बुनकर सिलाई को एंड करेंगे। इसको बुनकर हम अपनी ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। इस तरह से। अब नेक्स्ट रो पर आइए, ये इस पैटर्न की रॉन्ग साइड बनेगी। अब यहाँ से जहाँ पर जाली के उल्टे वाले फंदे आएंगे इसको हम रॉन्ग साइड की तरह से बनाएंगे। तो ये स्टार्टिंग के 3 फंदे हमने सीधे बनाने पहले, फिर अगले 3 फंदे उल्टे, फिर 3 फंदे सीधे, फिर 3 फंदे उल्टे, इस पैटर्न को हम मिडल तक बुन लेते हैं। अब ये देखिए ये 5 फंदे आपको बीच में दिखाई देंगे उल्टे, ये वही उल्टे फंदे हैं जहाँ पर हमने दोनों साइड एक एक फंदा बढ़ाया था। तो ये उल्टे फंदे हैं तो इनको हमें उल्टा ही बुन लेना है 5 फंदों को, 1 2 3 4 और ये 5। ये देखिए इस तरह से
फिर धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे उल्टे और 3 फंदे सीधे बुनते हुए ये सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे लास्ट तक इसी तरह से। अब रॉन्ग साइड कंप्लीट करने के बाद हम फिर से राइट साइड पर हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, ये वाला पैटर्न हम हाफ तक पहले बुन लेते हैं अपना। इसको हम यहाँ तक बुन लेंगे पहले। तो ये देखिए ये वाला फंदा हमने पिछली बार बढ़ाया था, तो अब की बार भी हम यहीं पर फंदा बढ़ाएंगे। यहाँ से हम धागा इस तरह से पीछे की तरफ करेंगे, ये वाला फंदा सीधा बुनेंगे ऐसे। अब इन तीन ये वाले जो 3 फंदे हैं हमारे मिडल के हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पर मार्कर लगा सकते हैं। तो ये इस वाले फंदे के बाद हम यहाँ से इस तरह से लूप उठाएंगे, सिलाई पर डालेंगे और ये फंदा हम सीधा बुन लेंगे ऐसे। तो हर बार ये वाले फंदे अब हमारे बढ़ेंगे और इस तरफ से बढ़ना स्टार्ट होंगे। अब इसके बाद ये 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। अब बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर फिर से एक और फंदा बढ़ाना है। पिछली बार ये वाला बढ़ाया था, ये सीधा है फंदा। अब फिर से यहाँ पर इस तरह से ये लूप सिलाई के ऊपर डालेंगे और ये फंदा हम सीधा बुनेंगे। दोनों साइड 2-2 फंदे सीधे हो चुके हैं। अब बाकी की सिलाई हम 3 सीधे 3 उल्टे करके कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक एक फंदा और बढ़ाएंगे हम अभी, और ये वाली उल्टी सिलाई कंप्लीट करने के बाद फिर मैं राइट साइड पर आती हूँ और रॉन्ग साइड पर फिर मैं आपको पहले बता देती हूँ। अब देखिए रॉन्ग साइड पर पहले हम यहाँ मिडिल में आते हैं ये फंदे बुनते हुए। तो इस पैटर्न की ये दूसरी सिलाई है उल्टी साइड से। तो यहाँ पर देखिए ये जो फंदे हमने बढ़ाए थे ये साफ नज़र आ रहे हैं, ये 2 फंदे, इनको हमें उल्टा ही बुनना है। तो बीच वाले फंदे जो हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे उल्टे हो गए। जो हमने सीधी साइड से सीधे बुने थे वो अब इस साइड से उल्टे ही बुने जाएंगे क्योंकि ये जाली वाले फंदे हैं। अब ये बाकी की सिलाई हम 3 सीधे 3 उल्टे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हम फिर से मिडिल में आ चुके हैं। राइट साइड से मैंने ये आधी सिलाई बुन ली है। अब यहाँ पर जहाँ हम फंदे बढ़ा रहे थे, तो अब तीसरा फंदा हमें यहाँ बढ़ाना है। तो पहले हम इन 2 फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब ये 2 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब इन 3 फंदों के बराबर से फिर से हम यहाँ से लूप उठाएंगे इस तरह से ऐसे, और इस फंदे को सीधा बुन लेंगे। तो ये फंदे हमारे अब हो गए 3, और उसी तरह से दूसरी साइड भी 3 हो जाएंगे। 1 2 3 ये मिडिल वाले फंदे। अब इस वाली साइड पर भी ये फंदे 3 होने चाहिए। तो इस तरह से 3 हो जाएंगे। ये देखिए अब बाकी की जो सिलाई है वो पूरी हम 3 सीधे 3 उल्टे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। अब रॉन्ग साइड मैंने आधी सिलाई बुन ली है और यहाँ से यहाँ तक हमारे ये वाले फंदे 9 फंदे उल्टे ही बुनने हैं हमने। एक 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बाकी की सिलाई हम 3 सीधे 3 उल्टे बुनकर कंप्लीट करेंगे और फिर हम राइट साइड पर आएंगे। तो अब हम राइट साइड पर आ चुके हैं और ये देखिए ये 3 फंदे वो हैं जो हमने अभी तक बढ़ाए हैं। अब हमें क्या करना है, इन 3 फंदों को हम बुनेंगे 1 2 3। अब यहाँ पर हमें फिर से जाली से फंदा बढ़ाना है। तो अब हम इस फंदे को उल्टा बुनेंगे, पहले धागा आगे करेंगे, ये फंदा यहाँ से इस तरह से उठाएंगे और इसको उल्टा बुनेंगे। अब उसी तरह से हमें यहाँ पर 3 फंदे उल्टे बुनने हैं जिस तरह से हमने ये 3 फंदे सीधे बुने थे। और ये जो मिडल वाले फंदे हैं इनको हर बार सीधा ही बुनना है लास्ट तक। ये 3 बुन लिए। अब ये फंदा हम धागा आगे करेंगे और ये लूप उठाएंगे, यहाँ से इस सिलाई पर डालेंगे ऐसे, और फिर इस फंदे को उल्टा बुनेंगे इस तरह से।
अभी हमारे पास दोनों साइड एक एक फंदा है, बाकी जो फंदे जैसे हैं उनको वैसे ही बुनना है। ये हो गए 3। अब बाकी की सिलाई हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ रॉन्ग साइड पर देखिए क्या करना है। ये फंदे मैंने यहाँ 3 सीधे फंदे तक बुन लिए हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर 3 फंदे उल्टे बुनेंगे 9 फंदों में से, 1 2 और ये 3। अब ये देखिए ये मिडल वाले 3 फंदे हैं, इनके बाद जब जो हमने फंदा बढ़ाया है उसको हम रॉन्ग साइड से सीधा बनाएंगे, क्योंकि राइट साइड से उल्टा बुना है तो रॉन्ग साइड से सीधा बनाएंगे। इस चीज़ का आपको पूरे पैटर्न में ध्यान रखना है। जो फंदा सीधी साइड से सीधा है वो उल्टी साइड से उल्टा होगा। अब उसी तरह से ये देखिए 3 फंदे उल्टे बुन लिए हमने मिडल वाले। अब ये वाला फंदा सीधा बनाएंगे जो कि हमने बढ़ाकर उल्टा बुना था। इसके बाद फिर से 3 फंदे उल्टे और फिर बाकी की सिलाई इसी तरह से बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए राइट साइड पर जहाँ पर हमने पिछली बार एक फंदा उल्टा बढ़ाया था, तो धागा आगे करेंगे, इस उल्टे फंदे को हम उल्टा बुनेंगे और अब यहाँ पर एक फंदा इस तरह से बढ़ा लेंगे, ऐसे डाल दिया ये लूप और अब इसको उल्टा बुनेंगे। ये 2 हो गए। अब जब तक ये 3 नहीं हो जाते तब तक इसी तरह से बुनेंगे। ये इन 2 को हम यहीं छोड़ेंगे। अब मिडिल वाले 3 फंदे बुनेंगे, धागा आगे करेंगे। ये देखिए एक फंदा है उल्टा, फिर से लूप उठाएंगे, नीचे से सिलाई के ऊपर डालेंगे और एक फंदा और हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये 2 फंदे हमारे उल्टे हो गए इस तरह से। देखिए दोनों साइड बराबर रहेंगे। अब बाकी की सिलाई हम पूरी इसी तरह बुनकर कंप्लीट करेंगे और फिर मैं आपको रॉन्ग साइड पर बताती हूँ। अब ये देखिए रॉन्ग वाली साइड पर जहाँ हमने 3 सीधे और 3 उल्टे बुन लिए हैं, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, 2 फंदे हो चुके हैं हमारे दूसरी साइड से जो हमने बढ़ाए हुए हैं। तो एक फंदा जो सीधा है, जो पिछली बार बढ़ाया हुआ था, वो सीधा आपको दिखाई देगा इस तरह से। देखिए, और नेक्स्ट जो अगला फंदा जो हमने अभी बढ़ाया है उसको भी हम सीधा बुनेंगे इस तरह से, धागा आगे करेंगे और बीच वाले फंदे तीनों उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब ये बढ़ाया हुआ फंदा सीधा और जो पहले बढ़ाया था वो भी सीधा इस तरह से। बाकी की सिलाई हम 3 सीधे 3 उल्टे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। अब राइट साइड पर देखिए फिर से हम एक फंदा बढ़ाएंगे, तो ये 2 फंदे हैं जो हमने पहले उल्टे बढ़ाए थे। फिर से धागा आगे करेंगे, इन दोनों फंदों को पहले हम बुन लेंगे। अब इसके बाद फिर से हम यहीं से लूप उठाएंगे, ये सिलाई पर डालेंगे और इस फंदे को उल्टा बुन लेंगे। तो अब देखिए हमारे पास ये तीनों फंदे उल्टे हैं। अब हम यहाँ पर उल्टे बढ़ाना बंद करेंगे, सीधे बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके अगले 3 फंदे सीधे और यहाँ पर धागा आगे करेंगे और फिर से ये वाला फंदा बढ़ाएंगे, इस फंदे को उल्टा बुनेंगे और 2 इसके साथ और उल्टे बुनेंगे। तो अब हमारा ये ऑल्टरनेट बन गया है पूरा, 3 उल्टे 3 सीधे, 3 उल्टे 3 सीधे। तो ये इस तरह से यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं। इसकी रॉन्ग साइड भी मैं एक बार और आपको बताऊंगी ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद। तो अब ये देखिए रॉन्ग साइड पर आ चुके हैं हम। अब यहाँ पर भी हमारे ये 3 फंदे सीधे हो जाएंगे, 1 2 और ये वाला फंदा 3, इस तरह से हो जाएंगे। ये 3 3 का पेयर बन जाए। तो यहाँ पर देखिए रॉन्ग साइड पर हमारे 3 3 के जोड़े कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये जो उल्टे 3 फंदे थे ये तीनों सीधे आ गए हैं। अब धागा आगे करेंगे और 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। अब ये 3 फंदे हमने उल्टे बनाए, अब इस साइड भी उसी तरह से 3 फंदे सीधे हो जाएंगे। ये जो हमने उल्टे बढ़ाए थे ये तीनों सीधे आ जाएंगे दोनों साइड। फिर हम बाकी की सिलाई अपनी इसी तरह से बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसके जोड़े यहाँ से, ये देखिए 3 फंदे हमने ये वाले बढ़ाए हैं और 3 फंदे हमने उल्टे बढ़ाए हैं। अब हम इसको रो नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हमने यहाँ से सीधा फंदा बढ़ाना स्टार्ट किया था। तो यहाँ से आपने बढ़ाना स्टार्ट करना है। अब जो हम सिलाई शुरू करेंगे तो सीधा फंदा बढ़ाएंगे, 3 बार इसको बढ़ाएंगे, फिर उल्टी साइड से उन फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। जिस तरह से मैंने ये प्रोसेस आपको पूरा बताया है उसी तरह से आपने इस डिज़ाइन को आगे बढ़ाना है। ये देखिए जब आप इसको बुनते जाएंगे तो ये इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इसकी हम डिज़ायर लेंथ तैयार कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको इसमें सोल बताऊंगी, सोल किस तरह से बनाना है।
तो टोटल पूरी सिलाई में अब हमारे पास 88 फंदे हैं, 88 स्टिचेस। तो अब हमें इसको क्या करना है, अब हम इसका सोल बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सीधे वाले फंदे की पट्टी जब जहाँ हमारी कंप्लीट हुई है वहाँ तक लाकर इसको छोड़ दिया है। तो इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसमें क्या करना है, अब हम राइट साइड पर हैं तो इसमें अब हम उल्टा उल्टा इसको बुनेंगे इस तरह से। सारी सिलाइयाँ इसकी उल्टी बुन लेंगे। इसको हमें दोनों साइड से उल्टा बुन लेना है। उल्टा बुनने के बाद फिर मैं आपको इसमें बताऊंगी हमने इसमें टोटल कितनी सिलाइयाँ की हैं। तो अब देखिए इसको हमने यहाँ तक बुन लिया है। इसकी 4 सिलाइयाँ मैंने उल्टे उल्टे की बनाई हैं। तो अब हम 5वीं साइड पर हैं और बीच में देखिए 11 फंदों को छोड़कर मैंने दोनों साइड पर स्टिच मार्कर लगा दिए हैं। 38 फंदे हमारे यहाँ हैं और 38 फंदे हमारे यहाँ हैं। 38 स्टिचेस और 11 फंदे हमने बीच में रखे हैं। तो अब देखिए सोल इसका हम किस तरह से बनाएंगे। इस सिलाई को हम उल्टा बुनते हुए बीच में आएंगे। तो यहाँ तक हमने इसको बुन लिया है। अब ये मार्कर हम इस साइड पर रखेंगे और इन 11 फंदों को बुनेंगे, सॉरी 10 फंदों को बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे हमने इस तरह से बुन लिए हैं। अब ये जो हमारा 11वां फंदा है उसको हम इसके साथ मिलाकर बुनेंगे। तो मार्कर यहाँ से हटाकर निकाल देंगे, इन 2 फंदों का एक करेंगे ऐसे इस तरह से। अब हम यहीं से वर्क को टर्न करेंगे। अब आप चाहे मार्कर ना भी लगाएं तो भी आपको इसमें पता चल जाएगा कहाँ से आपने इसमें फंदे हटाए हैं। यहीं से हम धागा आगे करेंगे ऐसे, इस वाले फंदे को उतार लेंगे बिना बुने। फिर अगले, फिर हम इसके साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके साथ हम यहाँ पर जहाँ हमने मार्कर लगाया हुआ है इसके बाद हम इस अगले फंदे के साथ मिलाकर इसको इस तरह से बुनेंगे। अब इस मार्कर की ज़रूरत हमें यहाँ नहीं पड़ेगी, इसको हम हटा देंगे। तो अब ये देखिए इतने फंदे हमें अलग ही नज़र आएंगे। इन्हीं फंदों को हमें बुनना है बार बार, 11 फंदों को, और हर बार इस साइड का एक फंदा इसके साथ मिलाकर जाते हुए एक करना है और उसी तरह से इस साइड भी एक फंदा हर बार हमें इस साइड से जाते हुए, यानी कि सिलाई के एंड पर हमें एक फंदा घटाना है। तो अब यहाँ से वर्क को टर्न करेंगे, एक फंदा हम उतार देंगे ये वाला, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक फंदा हमने उतार लिया था। अब इसके साथ एक फंदा, ये देखिए ये दिखाई देगा आपको इस तरह से मोटा मोटा सा, इसके साथ मिलाकर इसको हम एक कर देंगे ऐसे। फिर यहीं से वर्क को टर्न करेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे, वो पहला फंदा उतार लेंगे, एक फंदा उतार लेंगे। अब फिर हम इस पूरी सिलाई को बुनेंगे। सॉरी, ये फंदे हमें हर बार इतने ही बुनने हैं, 11 फंदे ही बुनने हैं। तो हर बार हमें 10 फंदे बुनने हैं और 11वें फंदे पर सिलाई के एंड पर यहाँ पर 2 फंदों का एक करना है। तब तक करना है जब तक हमारे पास यहाँ पर इस साइड ये 6 फंदे ना रह जाएं, उसी तरह से 6 फंदे हमारे इस साइड रहेंगे। तब तक हम इसको इसी तरह से घटाते रहेंगे। तो मैं एक बार और आपको दिखा देती हूँ। ये फंदा हमने उतार लिया, उसके बाद टोटल 10 फंदे बुनने के बाद ये 11वां फंदा है, इसके साथ हमें अगला फंदा मिलाकर 2 का एक करना है ऐसे। धागा आगे करेंगे, वर्क को टर्न करेंगे, फिर इस साइड से भी इसी तरह से बुनना स्टार्ट कर देंगे। तो इसको हम कंप्लीट करते हैं, लास्ट तक इसकी सोल बनकर तैयार होगी इसी तरह से। और फिर मैं उसके बाद आपको इसकी घटाई बताऊंगी, घटाई किस तरह से करनी है, और फिर हम इसकी सिलाई करेंगे।
ये देखिए ऐसे ये यहाँ से मुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, इस तरह से इसकी शेप आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखिए इसको हमने इतना बुन लिया है, इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट हो चुकी है। और अब देखिए दोनों साइड यहाँ पर 6 फंदे हमारे पास बचे हैं, 2 4 6, और उसी तरह से यहाँ पर हमने अभी अभी एक फंदा घटाया है, 2 4 और एक 5 फंदे इधर रह गए हैं। तो अब हम इसको यहीं से टर्न करेंगे। पहला फंदा हम उतार लेंगे, अगला फंदा हम सिंगल बुनेंगे, फिर यहाँ पर 2 फंदों का एक करेंगे, फिर एक फंदा सिंगल बुनेंगे, फिर इससे अगला फंदा सिंगल बुनेंगे इस तरह से, फिर अगले 2 फंदों का एक करेंगे, फिर एक फंदा सिंगल, फिर इससे अगला वाला फंदा सिंगल बुनेंगे ऐसे। फिर लास्ट में देखिए इसको हम इसके साथ मिलाकर हर बार बुन रहे थे, तो उसी तरह से यहाँ पर 2 फंदों का एक कर देंगे। अब यहाँ पर भी 5 फंदे रह जाएंगे, फिर हम वर्क को टर्न कर लेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, अगले फंदे को सिंगल बुनेंगे, इसके बाद 2 फंदों का एक करेंगे, इसके बाद बीच में एक फंदा सिंगल बुना, फिर उसके बाद एक फंदा और सिंगल बुना, फिर उसके बाद 2 फंदों का एक करेंगे ऐसे, फिर एक फंदा सिंगल बुनेंगे और फिर अगले 2 फंदों का एक करेंगे। तो इस तरह से हमारी यहाँ पर एड़ी की शेप आ जाएगी। और इसी तरह से धीरे धीरे करके हम इन फंदों को घटाते जाएंगे। धागा आगे किया, ये फंदा हमने ऐसे उतार लिया, अगले 2 फंदों का एक करेंगे, एक फंदा बीच में सिंगल बुनेंगे, अगले 2 फंदों को एक कर देंगे और फिर इन अगले 2 फंदों को एक कर देंगे ऐसे। अब यहाँ पर 4 फंदे रह गए हमारे पास दोनों साइड। वर्क को टर्न किया, पहला फंदा उतारेंगे, अगले 2 फंदों को एक करेंगे, एक फंदा बीच में सिंगल बुनेंगे, फिर अगले 2 फंदों को एक करेंगे इस तरह से। अब यहाँ से फिर से टर्न करेंगे, ये फंदा उतारा, बीच के 2 फंदों को एक कर देंगे और इसके साथ अगले फंदे को 2 का एक कर देंगे ऐसे। तो इस तरह से ये फंदे कम होते आ रहे हैं। अब हम ये जो 3 फंदे हमारे पास इस साइड बचे हैं और 3 फंदे हमारे पास इस साइड बचे हैं, अब हम इन 3 फंदों को 2 फंदों को एक करेंगे ऐसे, इस फंदे को सिंगल बुन लेंगे। ये देखिए एड़ी की शेप इस तरह से आने लगेगी। इस फंदे को उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, अगले 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, इस फंदे को सिंगल बुनेंगे, इसके साथ इसको हम 2 का एक कर देंगे ऐसे, फिर ये फंदा सिंगल बुनेंगे और अगला फंदा सिंगल बुनेंगे ऐसे। अब हमारे पास यहाँ पर 2 4 और 2 6 फंदे बचे हैं। इनको हम 2 का एक करेंगे और इन फंदों को 3 बना देंगे। 2 का एक, इन 2 का एक, फिर इन 2 का एक, तो ये 3 हो गए। अब इन तीनों को एक साथ घटा देंगे। इस तरह से तीनों को एक साथ घटा देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास यहाँ पर लास्ट में 2 फंदे बचें या फिर 4 फंदे बचें, तो आप उसी हिसाब से अगर 4 बचेंगे तो पहले 2 का एक करेंगे, उसके बाद जब लास्ट में 2 बचेंगे तो लास्ट वाले 2 फंदों का एक कर देंगे। तो इस हिसाब से आपने इसमें घटाई करनी है। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये जो घटाई है ये डिपेंड करती है कि बीच से हमारी यहाँ से शेप इस तरह से चल के आए। तो ये देखिए इस तरह से हमारा सॉक्स बनकर तैयार हो गया है। सेम इसी तरीके से आपने दूसरा सॉक्स बना लेना है। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक इसको लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, औरों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।